हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक ऐसे राइटिंग जो कि क्लास 10th में भी पूछा जाता है और क्लास 12th में भी पूछा जाता है। तो इसे ऐसे टाइप में भी देखेंगे और पैराग्राफ राइटिंग में भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से इसे लिखना है। तो अभी हाल ही सैंपल पेपर क्लास 12th के सैंपल पेपर में ये पैराग्राफ राइटिंग में ये टॉपिक आया था और ये कॉमन टॉपिक है। इसे आपको करना ही करना है। उस टॉपिक का नाम है ऑनलाइन एजुकेशन, बोन और बैन। बोन का मतलब होता है वरदान और बैन का मतलब होता है अभिशाप। ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये वरदान है या अभिशाप है, इसके बारे में देखना है। तो इसके लिए हम 4 पॉइंट्स को रेडी करेंगे, जिसका पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट है ऑनलाइन एजुकेशन एज अ बोन, थर्ड पॉइंट है ऑनलाइन एजुकेशन एज अ बैन एंड फोर्थ कंक्लूजन। तो ये ऐसे लिखने का तरीका होता है कि पहले आपको 4 पॉइंट्स बताने हैं और वे उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बारे में आपको उस इंफॉर्मेशन को लिखना है। और पैराग्राफ राइटिंग में यू कैन राइट डायरेक्टली इन पैराग्राफ। आप डायरेक्ट पैराग्राफ लिख सकते हैं, ये पॉइंट डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इतना ही अंतर होता है पैराग्राफ राइटिंग में और ऐसे राइटिंग में। तो पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। और पैराग्राफ में आप लिखेंगे डायरेक्ट, वो इंट्रोडक्शन ना लिखते हुए आप डायरेक्ट पैराग्राफ लिखेंगे। ओके, तो चलते हैं इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन मीन्स लर्निंग थ्रू द इंटरनेट। ऑनलाइन शिक्षा का मतलब है कि इंटरनेट के जरिए सीखना। टुडे, आज, मेनी स्टूडेंट्स अटेंड क्लासेस ऑनलाइन यूजिंग मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स। आज कई छात्र है ना, कई स्टूडेंट्स मोबाइल फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं। इट हैज बिकम कॉमन इन मॉडर्न टाइम्स। ये आजकल आम हो गया है। ऑनलाइन एजुकेशन हैज बोथ गुड एंड बैड साइड्स। ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, इसके अच्छे और बुरे ये दोनों पहलू है। ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन। चलते हैं सेकंड पैराग्राफ के ऊपर, सेकंड पॉइंट के ऊपर। ऑनलाइन एजुकेशन एज अ बोन। वरदान के रूप में ये ऑनलाइन एजुकेशन कैसा है? ऑनलाइन एजुकेशन इज हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन जो एजुकेशन है ये स्टूडेंट्स के लिए मददगार है। दे कैन स्टडी फ्रॉम होम विदाउट ट्रैवलिंग। वे बिना यात्रा किए घर से पढ़ाई कर सकते हैं। इट सेव्स टाइम एंड मनी। इससे समय और पैसा बचता है। स्टूडेंट्स कैन लर्न at their own speed and watch recorded classes again if they do not understand something. छात्र अपनी स्पीड से सीख सकता है और अगर इन्हें कुछ समझ नहीं आता है तो वो रिकॉर्डेड क्लास दोबारा देख सकते हैं। Online classes also help students living in remote areas to get education. ऑनलाइन क्लास जो दूर दराज के इलाकों में रहने वाले जो स्टूडेंट्स है, उनको भी ये एजुकेशन पाने में मदद करती है। थर्ड पॉइंट, ऑनलाइन एजुकेशन एज अ बैन। ये अभिशाप के रूप में कैसा है, ये देखना है। ऑनलाइन एजुकेशन ऑल्सो हैज सम प्रॉब्लम्स। इसके कुछ समस्याएं भी है। मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव गुड इंटरनेट और प्रॉपर डिवाइसेस। कई बच्चों के पास, कई विद्यार्थियों के पास अच्छा इंटरनेट या अच्छे डिवाइस नहीं होते। स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स ऑन अ स्क्रीन कैन कॉज आई पेन एंड हेडेक। स्क्रीन पर लंबे समय तक पढ़ाई करने से आंखों में दर्द और सिर दर्द हो सकता है। स्टूडेंट्स में फील बोर्ड एंड लोनली बिकॉज दे कैनॉट मीट देयर टीचर्स एंड फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स बोर और अकेलापन महसूस कर सकते हैं क्योंकि वे अपने टीचर से, दोस्तों से मिल नहीं पाते।
Practical subjects are also hard to learn online. जो प्रैक्टिकल विषय होते हैं वो ऑनलाइन सीखना थोड़ा मुश्किल ही होता है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है? इन कंक्लूजन ऑनलाइन एजुकेशन इज बोथ अ boon एंड अ बैन। इस निष्कर्ष में देखेंगे कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है ये वरदान भी है और अभिशाप दोनों है। इट इज यूजफुल इन मेनी वेज बट इट कैनॉट फुल्ली रिप्लेस क्लासरूम लर्निंग। ये कई तरह से उपयोगी है लेकिन ये क्लासरूम लर्निंग की पूरी तरह से जगह नहीं ले सकती। यूजिंग बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन टुगेदर इज द बेस्ट वे। ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा दोनों का एक साथ इस्तेमाल करना सबसे अच्छा तरीका है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपके लिए ये सारे वर्ड्स में सिंपल सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करके ये आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और ज़्यादा करके आप अपने मन से लिखेंगे, अपने ओन वर्ड से लिखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अच्छे से समझ लीजिए और लिखने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक